किसान साथियों नमस्कार। देखिए हमारे बहुत सारे जो किसान साथी हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि हमारी फसल में लीफ माइनर का अटैक है, तो लीफ माइनर के लिए कोई अच्छा सा इंसेक्टिसाइड बताइए। तो देखिए लीफ माइनर आप जानते हैं कि जो लीफ माइनर होता है वो हमारी पत्तियों में अंदर घुस जाता है, यानी कि जो हमारी पत्ती की ऊपरी और निचली लेयर होती है उसके अंदर घुसा रहता है, जिससे वो उसका जो क्लोरोफिल है उसको खा जाता है, जिससे आप देखेंगे कि लीफ माइनर का अटैक होने के बाद पत्तियों पर आड़ी टेढ़ी जो सफ़ेद लाइन है वाइट कलर की वो आपको दिखाई देंगी। तो समझिए लीफ माइनर का अटैक है, और लीफ माइनर का अटैक जब बढ़ जाता है तो पत्तियां पूरी तरह डैमेज हो जाती हैं। पत्तियां को जो है जब उनका क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है तो पत्तियां भोजन नहीं बना पाती और पत्तियां सूख कर गिर जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा लॉस करता है यदि इसका अटैक ज़्यादा हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हम लीफ माइनर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड के बारे में बताएंगे। उसके साथ साथ हमारे कुछ किसान भाई हमें कमेंट कर रहे थे कि हमारा ने तरबूजा लगाया है, हमने खरबूजा लगाया है, खीरा लगाया है, उसकी जो ग्रोथ है वो हमें देखने को नहीं मिल रही, यानी कि उसकी ग्रोथ नहीं आ रही है। तो देखिए उसके पीछे का कारण है, एक तो लीफ माइनर का अटैक हो सकता है। लीफ माइनर का अटैक है आप उसको तुरंत करें, क्योंकि जब छोटे पौधे में लीफ माइनर का अटैक हो जाता है तो उसकी ग्रोथ नहीं आती है और पौधे को बहुत तेज़ी से वो नष्ट कर सकता है, यानी कि पौधे को पूरी तरह डैमेज कर सकता है। तो इसलिए तुरंत आप उसको कंट्रोल करना चाहिए। और देखिए लीफ माइनर को तो आप देख सकते हैं, उसके साथ साथ खरबूज तरबूज खीरे में हमें जो थ्रिप्स का अटैक है वो भी देखने को मिलता है। माइट्स का अटैक इनमें बहुत ज़्यादा होता है, जैसे खरबूजे की यदि हम बात करें मेलोन की, तो उसमें माइट्स का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरीके से तरबूज में भी माइट्स का अटैक होता है। जब माइट्स का अटैक होता है तो आप देखेंगे कि जो पत्तियाँ वो नीचे की तरफ मुड़ने लगती है। देखिए ये जो सिम्टम्स नज़र आता है कि पत्तियाँ नीचे की तरफ मुड़ रही है, बहुत लेट नज़र आता है, उससे बहुत पहले माइट्स का अटैक हो चुका होता है, जिसकी वजह से जो ग्रोथ है वो नहीं आ रही होती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा कीटनाशक बताएंगे जो आपका लीफ माइनर है, लीफ माइनर पे तो ये बहुत इफेक्टिव काम करता है। इससे अच्छा मुझे कोई नहीं लगा अभी तक रिजल्ट देने वाला। ये जो टेक्निकल है बहुत शानदार रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं लीफ माइनर पे। उसके साथ साथ ये थ्रिप्स पे भी काफ़ी हद तक काम करता है, यानी कि थ्रिप्स को भी कंट्रोल करेगा और माइट्स पे भी ये ज़बरदस्त काम करता है। तो थ्रिप्स, माइट्स और लीफ माइनर तीनों को एक साथ कंट्रोल करेगा। तो जो किसान भाई हमें कमेंट कर रहे हैं कि हमारे पौधे की ग्रोथ नहीं आ रही है, तो अगर देखिए आपके पौधे की रूट हेल्दी है, अंदर आप देखें कि उसके पौधे को फाड़ कर देखें कि उसमें रूट रॉट तो नहीं है। अगर रूट रॉट नहीं है, रूट्स उसकी हेल्दी है या उसमें डैम्पिंग ऑफ भी अटैक नहीं है, और भी कोई फंगल इन्फेक्शन आपको नहीं दिख रहा है, तो समझिए कि हमारे पौधे पर थ्रिप्स का या माइट्स का अटैक है। और माइट्स क्योंकि दिखाई नहीं देता है तो उसकी वजह से पौधे की ग्रोथ नहीं आ पाती है। तो आपको ये इंसेक्टिसाइड जो हम बताएंगे वो ज़रूर स्प्रे करना चाहिए, तो इससे आपके तीनों कंट्रोल हो जाएंगे। और फसल की किसी भी स्टेज में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। पौधा छोटा है तब भी आप उपयोग कर सकते हैं, क्रॉप आपकी बड़ी है तब भी उपयोग कर सकते हैं, यानी कि हर एक अवस्था में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही शानदार इंसेक्टिसाइड है। तो चलिए जानते हैं कौन सा इंसेक्टिसाइड है। तो वो जो कीटनाशक है वो है हमारा अबासिन कीटनाशक। देखिए अबासिन के नाम से आता है, हमारे हाथ में है, क्रिस्टल कंपनी का है, हमने काफ़ी इसको यूज करते हैं। तो इसके अंदर टेक्निकल होता है एमामेक्टिन जो 1.9% इसी फॉर्मुलेशन में ये हमें देखने को मिलता है। तो ये बहुत शानदार टेक्निकल है। देखिए बहुत सारे किसान साथी कहते हैं कि आप प्रमोट करते हैं, आप ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी कंपनी का लें, आप टेक्निकल को ध्यान में रखें। देखिए जो वीडियो बनाता हूँ वो मैं एजुकेशन पर्पज़ से बनाता हूँ, तो आपको जो ध्यान रखना है केवल टेक्निकल याद रखना है। कंपनी आप जो मर्जी वो परचेज करें, जो जिस ब्रांड पे आपको ट्रस्ट हो आपको वो परचेज करना है। ज़रूरी नहीं कि आपको अबासिन लेना है, ये बहुत सारी कंपनियों के अंदर मिल जाता है जो टेक्निकल है एबामेक्टिन। तो आप किसी भी कंपनी का लेकर यूज करें। तो बहुत ही शानदार इसके रिजल्ट हैं लीफ माइनर पे। लीफ माइनर कैसा भी हो, चाहे टूटा एब्सोल्यूटा जो टमाटर पे बहुत ज़्यादा अटैक करता है वो हो, तो आप किसी के अंदर भी लीफ माइनर है आप इसका स्प्रे ले सकते हैं। तो साथ में थ्रिप्स भी कंट्रोल होगा और माइट्स को भी बहुत अच्छा कंट्रोल देता है, यानी कि ये माइटिसाइड है, ये इंसेक्टिसाइड का माइटिसाइड है। तो इंसेक्टिसाइड भी है और माइटिसाइड ही है, दोनों का काम करता है। तो आप इसका यूज करें। टेक्निकल इसके अंदर एबामेक्टिन होता है। देखिए इसके अंदर स्ट्रॉन्ग ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है, यानी कि जब हम स्प्रे करते हैं तो पत्तियों के आर पार हो जाता है। जैसा मैंने बताया कि जो लीफ माइनर है उस पर वही कीटनाशक अच्छा काम करेगा जिसके अंदर वो ट्रांसलेमिनार एक्शन हो, साथ में वो कीट पे उस पर काम भी करता हो, तो वही काम करेगा। तो ये लीफ माइनर पे इसलिए बहुत अच्छा काम करता है। जैसे हम स्प्रे करते हैं तो ये पत्तियों के आर पार हो जाता है। तो उसके साथ साथ माइट्स और थ्रिप्स को भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। देखिए इसके अंदर कॉन्टैक्ट एक्शन और स्टोमक एक्शन होता है। जैसे ही कीट इसके कॉन्टैक्ट में आता है तो उसको भी नष्ट करता है, और कीट ट्रीटेड पत्तियों को खाता है तो उसको भी नष्ट करने का काम करता है। तो ये काफ़ी अच्छा है। आपकी छोटी फसल है, बड़ी फसल है, सब पे आप इसका उपयोग कर सकते हैं।
इसका आप कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन कोई भी आपके जैसे इंसेक्टिसाइड है, फंजीसाइड है, नॉर्मल यूज होने वाले, आप इंसेक्टिसाइड के साथ मिक्स ना करें, लेकिन फंजीसाइड के साथ आप इसकी कंपेटिबिलिटी है, फंजीसाइड के साथ आप यूज कर सकते हैं। कौन कौन से फंजीसाइड, जैसे कि हमारा कॉच फंजीसाइड आता है, हमारा एंट्राकॉल फंजीसाइड आता है, वो कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करने वाले हैं प्रिवेंटिव में, जो मैं फंजीसाइड ना आप बता रहा हूँ, तो उनके साथ हम इसका कॉम्बिनेशन करके भी यूज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे हमें रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। देखिए, यदि हम इसके प्राइस की बात करें, कीमत की बात करें, तो इसकी जो हमारे हाथ में आप देख रहे हैं 100 ml पैकिंग की कीमत आपको 650 से 700 रुपये की रेंज में मिल जाएगी। थोड़ा कॉस्टली ज़रूर होता है, थोड़ा एक्सपेंसिव भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन लीफ माइनर पे बहुत अच्छा रिजल्ट है। माइट्स के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है। लीफ माइनर और माइट्स दोनों को कंट्रोल करेगा, और साथ में जो आपका थ्रिप्स है उस पर भी ये कंट्रोल देगा। फसलें की बात करें तो किसी भी फसल के अंदर आप उपयोग कर सकते हैं। मिर्च के अंदर उपयोग कर सकते हैं, टमाटर के अंदर उपयोग कर सकते हैं, या हमारी जो अन्य फसलें हैं जैसे कि खरबूज, तरबूज, खीरा, या अन्य जो भी बेलवर्गीय फसलें हैं, लौकी, तो उनमें सब में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। देखिए, इसका स्प्रे आप उसी कंडीशन में लें तो बेहतर है कि आपको लग रहा है कि लीफ माइनर है और साथ में माइट्स का भी अटैक है, दोनों को टारगेट करना है, तो आप इसका उपयोग करें। यदि आपको लगता है केवल माइट्स ही है हमारी फसलों पर, तो माइटीसाइड और भी बहुत सारे हैं जो सस्ते में हमें मिलते हैं, तो हमें उनका यूज करना चाहिए। लेकिन जब हमें लग रहा है लीफ माइनर का अटैक ज़्यादा है और कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट आते हैं जब मैं कोई कीटनाशक बताता हूं कि हम अब इसका यूज कर रहे हैं, हमें कोई रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो देखिए, हो सकता है कि आप इसका लगातार उपयोग कर रहे हैं, इसका नहीं, किसी भी कीटनाशक का, किसी भी फफूंदीनाशक का यदि आप लगातार उपयोग कर रहे हैं तो एक समय बाद वो रिजल्ट देगा ही नहीं। तो इसलिए इसको ज़्यादातर वही किसान भाई यूज करें जिन्होंने अभी यूज नहीं किया है, या पिछले 1 साल से उपयोग में ये नहीं लिया है, यानी कि कम से कम 1 साल का आपको गैप जरूर देना चाहिए। किसी भी कीटनाशक को, किसी भी फफूंदीनाशक को कितना भी बेहतर क्यों ना हो, उसको कंटिन्यू यूज ना करें। कंटिन्यू यूज करेंगे, एक समय बाद वो निष्क्रिय हो जाएगा, वो कोई काम ही नहीं करेगा, क्योंकि कीटनाशक और फफूंदीनाशक उसके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे। तो इसलिए हम कोशिश करें कि हम क्या करते हैं कि हमें किसी कीटनाशक का, फफूंदीनाशक का अच्छा रिजल्ट मिला, हम कंटिन्यू उसका स्प्रे कर रहे हैं, उसको छोड़ते ही नहीं है, तो हमें उसको छोड़ना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो वो निष्क्रिय हो जाएगा और इससे आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि फिर जब ये इंसेक्टिसाइड जो हमारे पुराने हैं वो कीटों पर काम नहीं करते हैं, तो कंपनियां फिर नए नए टेक्निकल बनाती हैं और उनकी बहुत रिसर्च होती है, जिससे उन पे बहुत एक्सपेंस होता है। तो शुरुआत में वो कीटनाशक फिर बहुत एक्सपेंसिव हमें मिलते हैं, महंगे मिलते हैं, और हमें फिर वो लेने भी पड़ते हैं, क्योंकि हमें कीट कंट्रोल करना है, वरना हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए हमारा ही घाटा होता है। तो इसलिए हमें कोई भी कीटनाशक है उसको थोड़ा गैप दें, उसको लगातार यूज ना करें। 1 साल यूज करें, 1 साल दूसरा कोई टेक्निकल और ले लें जो उसी कीट पे, फंगस पे काम करता हो, तो इससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपका जो कोई भी कीटनाशक आपका निष्क्रिय नहीं होगा। तो हमें जब भी हम कीटनाशक या फफूंदीनाशक को हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा सावधानी हमें रखनी चाहिए यदि हमें अच्छे रिजल्ट चाहिए। तो उम्मीद है आपको जो जानकारी है वो अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।